प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी जो उस तरफ से बोले हैं, उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया है निकले हैं हिस्टोरियन बनने पर एक्चुअली बने हैं डिस्टोरियन। क्या ये तुष्टिकरण था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टिकरण कर रहे हैं? हमारे गृह मंत्री के अमर शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए, इतिहास मत समझिए, पर क्रोनोलॉजी समझिए। Sir, the debate in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha have proved once again that we have far too little history in our politics and far too much politics in our history. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी जो उस तरफ से बोले हैं, उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि निकले हैं हिस्टोरियन बनने पर एक्चुअली बने हैं डिस्टोरियन। और मैं जो कुछ मैं कहूंगा, मेरे पास लिखित प्रमाण है और बिना आपके आदेश दिए हुए मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और सभा पटल पर रखूंगा। मैं सिर्फ 3 बातें करना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर। वंदे मातरम किताब पर 1937 और 1940 के बीच में जो बहस हुआ वंदे मातरम को लेकर देश में, और तीसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिसको आज हम नमन करते हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं। सर, फर्स्ट थिंग आई वांट टू स्टार्ट, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद writes to Sardar Vallabhbhai Patel on the 28th of September 1937, raising concerns and worries prevalent in large sections of our political system on Vande Mataram and requesting Sardar Patel that the Congress Working Committee should take a stand. क्या यह तुष्टिकरण था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टिकरण कर रहे हैं? सरदार पटेल तुष्टिकरण कर रहे हैं। सर, दूसरी बात, 16 अक्टूबर 1937, कल हमारे एलओपी ने भी जिक्र किया, 16 अक्टूबर 1937 नेताजी सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, और मेरे पास ओरिजिनल बंगाली खत है जिसका अनुवाद भी है, जो मैं टेबल पर रखूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव बड़ी चिंता है वंदे मातरम को लेकर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर क्या बहस होनी चाहिए? आपसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं है हमें सलाह देने का, और वो गुरुदेव से एडवाइस मांगते हैं। तीसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वापस लिखते हैं 19 तारीख 1937। सर, ये मैं बहुत कोशिश की, मुझे इनका खत नहीं मिला, पर कल रात को खूब प्रयासों के बाद मैंने एक किताब ढूंढा, और ये किताब किसने लिखा था? तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व सांसद प्रोफेसर सुगता बोस। प्रोफेसर सुगता बोस कौन थे? शरद चंद्र बोस के पोते। और शरद चंद्र बोस कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई। और इस किताब में सुगता बोस, जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो के डायरेक्टर हैं कोलकाता में, उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जवाब दिया है अंग्रेजी में। मैं पढ़ूंगा नहीं, ऑथेंटिकेट करके रखूंगा। मैं सिर्फ ये डेट गिनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गृह मंत्री के अमर शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए, इतिहास मत समझिए, पर क्रोनोलॉजी समझिए। सर, चौथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं 17 अक्टूबर 1937 को। पांचवा, जवाहरलाल नेहरू बोस को वापस लिखते हैं 20 तारीख 1937 को। रविंद्रनाथ टैगोर जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं
26 अक्टूबर 1937 को इसका जिक्र एलओपी ने किया। आखिर में 28 अक्टूबर 1937 को सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव पारित होता है वंदे मातरम को लेकर, इसका भी जिक्र हुआ। और कौन कौन थे उस सीडब्ल्यूसी में? कोलकाता में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी। इनके खिलाफ आप तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे हैं। तुष्टीकरण इनका है। सारा वर्किंग कमेटी तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, गृह मंत्री बोलकर चले गए। तुष्टीकरण तुष्टीकरण उन्होंने की। सीडब्ल्यूसी का सर्वसम्मति से यह पारित होता है कोलकाता के सीडब्ल्यूसी के बैठक में। इसके बाद 30 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक प्रेस वक्तव्य देते हैं जो आनंद बाजार पत्रिका में छपता है। और उस प्रेस वक्तव्य में वो कहते हैं कि मैंने सीडब्ल्यूसी को ये एडवाइस दिया और मेरे एडवाइस पर उन्होंने ये रेजोल्यूशन पारित किया ताकि सारा वंदे मातरम नहीं, पर वंदे मातरम को कुछ पंक्तियां नेशनल, तब उन्होंने कहा था नेशनल एंथम, बाद में बना नेशनल सॉन्ग।